40 degrees Celsius out there and I'm testing my full face of makeup in this heat. No transfer. Wanna know how I achieved this base? Let's go. 1000 बार ट्राई करने के बाद आई फाइनली कम टू अ पॉइंट दिस मेकअप इज सर्वाइव 40 डिग्री सेल्सियस हीट। आई एम नॉट किडिंग गाइज। और नहीं, आज के इस वीडियो में आपको कोई वैसे मुंह पे बर्फ़ लगा के और मेकअप हो जाने के बाद ऐसे पानी डाल के एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाऊंगी। लाइक ऑनेस्टली बोलूँ तो मेकअप करने के बाद मुंह पे पानी कौन डलता है, और पानी एंड स्वेट दिस टू थिंग्स आर डिफरेंट। लाइक स्वेट हमारे स्किन के अंदर से आता है और पानी हम ऐसे बाहर से डालते हैं, तो इस दोनों में मुझे कोई तो ऐसे लॉजिक समझ में ही नहीं आता जो क्रिएटर मेकअप हो जाने के बाद मुंह पे ऐसे पानी डाल के दिखाते हैं दिस इज ट्रांसफर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने सीधा इस मेकअप को लेकर मैं 40 डिग्री सेल्सियस की धूप में बाहर गई थी एंड दिस इज ट्रूली स्मच प्रूफ, स्वेट प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ। आई एम नॉट किडिंग गाइस। और ये बेस मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट से रेडी किया है और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड हैक्स शेयर करूंगी जो एक्चुअली वर्क करता है। सो बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, डू नॉट ओवर लेयर योर स्किन केयर। दिस इज़ द फर्स्ट एंड क्रूशियल स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो। इस बेस को अचीव किया है विदाउट एनी प्राइमर, एनी मॉइस्चराइजर और एनी काइंड ऑफ सीरम और टोनर। मैंने सिर्फ अप्लाई किया है सनस्क्रीन। What you need to apply for this makeup, you have to apply a good sunscreen. Like sunscreen काम करेगा as a primer और moisturizer. तो one that I'm using, this is the Aqualogy का vitamin C sunscreen. This is my current favorite. और you can use any of the sunscreen that suits your skin type. ये दोनों फिंगर मत यूज करना मेकअप को और स्किन केयर को ब्लेंड करने के लिए। दिस 2 फिंगर कॉज मोर हीट देन दिस 3 फिंगर्स। सो ऑलवेज अप्लाई योर सनस्क्रीन, एनी मॉइस्चराइजर और एनी काइंड ऑफ अ स्किन केयर that you have to apply with your fingers. Use these 3 fingers and do not use these 2 fingers. This is the second tip that like most celebrities do this. Celebrity makeup artists do this and ये आपको कोई नहीं बताएगा because I am not gatekeeping anything. If something is working out for me, I will have to tell you guys. The third step is सब कुछ एक लेयर में लगाना है। लाइक अलग से कलर करेक्शन, उसके बाद उसे ब्लेंड करो, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद हाइलाइटिंग कंसीलर, ऐसे 3 स्टेप में नहीं करना है। सब कुछ एक लेयर पे लगा के ब्लेंड कर देना है, जैसे कि मैंने इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए किया है। सबसे पहले मैंने कलर करेक्शन के लिए मेबलिन का ये मल्टी इरेजर कंसीलर यूज किया। दिस इज इन द शेड कैरामिल। मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, दिस इज माय परफेक्ट मैच, दिस इज 332 गोल्डन कैरामिल। एंड फॉर द हाइलाइटिंग कंसीलर आई यूज दिस मार्स कैंसिल कंसीलर इन द शेड 06 हनी। तो ये तीनों शेड मैंने एक बारी में जहाँ जहाँ मुझे लगता है आई हैव पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, वहाँ लगा के मैंने एक साथ ब्लेंड कर दिया है। इससे क्या होगा, एक बारी में एक ही लेयर क्रिएट होगा, मल्टीपल लेयर नहीं होगा फेस पे, तो बेस मेकअप केकी नहीं लगेगा और स्वेट से मेल्ट भी नहीं होगा। Choose a good powder. Like you have to set your base with a good powder. इसको सेट करने के लिए you have to apply a good powder. So for powder I am using this Maybelline Fit Me powder. This is in the shade buff. ये मेरे स्किन टोन का एकदम परफेक्ट मैच वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है। मेरे बेस को बहुत ही अच्छी तरीके से मैटिफाई कर दिया है। और ऑल्सो यू कैन यूज एनी लूज पाउडर, वॉट एवर पाउडर यू हैव, मेक श्योर दैट पाउडर हैज़ गुड कवरेज। बेस मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्वेट से मेल्ट नहीं हो जाएगा, बेस को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर देता है कोई भी पाउडर। तो दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम प्रोडक्ट। लाइक इफ यू हैव क्रीम हाइलाइटर और क्रीम ब्लश, you don't have to put cream blushes for this humid weather. Cream blushes are really good for winter season, but बहुत ज़्यादा humidity है ना इस monsoon और summer season में। Cream product on your face. Instead of doing this, what you can do, apply a good powder blush. The powder blush I'm using here, this is the Rimmel London powder blush and इसका coverage बहुत sheer सा है and this is in the shade 003 wild card. अगर ये out of stock नहीं रहता है तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। This is my favorite blush and मेकअप ये ब्लश बहुत देर तक रहता है फेस पे, इससे भी आपका बेस सेट हो जाता है क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है। Last but not the least, this step is very crucial. You have to follow this step. Like apply a good setting spray. One that I'm using here, this is the Mars Seal the Deal setting spray.
सेटिंग स्प्रे को फेस पे बहुत सारा, एकदम बहुत सारा स्प्रे करना है। उसके बाद ऐसे एयर ड्राई तो नहीं करना है और ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी सोक नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ योर हैंड्स से ऐसा पैट करके यू हैव टू ब्लेंड द सेटिंग स्प्रे विथ योर बेस मेकअप। आपको हैंड में वो स्टिकीनेस फील होना चाहिए जब सेटिंग स्प्रे को आप ब्लेंड कर रहे हो आपके फेस पर। एंड दिस स्टेप इज लाइक चेंज द होल मेकअप रूटीन फॉर दिस समर सीजन। दिस स्टेप इज मेक माई बेस मेकअप स्वेट प्रूफ एंड स्मच प्रूफ। एंड मेकअप करने के तुरंत ही बाद बाहर नहीं जाना है। जैसे हम सनस्क्रीन लगा के 15-20 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम बाहर जाते हैं, तो वैसा ही करना है इस मेकअप रूटीन के साथ। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगी, स्वेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे अब जितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगा लो, हमारे बॉडी में ही है ना। जिनके फेस में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो स्वेट तो होगा ही, बट आपका मेकअप वैसे इस तरीके से करोगे ना, स्वेट निकलेगा भी बट आपका मेकअप पिघलेगा नहीं। होप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके जब आप मेकअप करोगे आपका मेकअप इंटैक्ट रहेगा। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड बाय।